सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 11 दिसंबर 2025, 11 दिसंबर 2025 दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। और थर्सडे को दोस्तों आप लोगों को मालूम है होती है बीएसई सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। तो आज वीकली एक्सपायरी है, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले चर्चा यहाँ पे ये करनी जरूरी है कि यूएस फेड का कल एफओएमसी था। यूएस फेडरल रिजर्व फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की कल मीटिंग थी, जो कि चेयर की गई जेरोम पावल द्वारा। जेरोम पावल साहब ने कल उसको चेयर किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि की रेट्स जो हैं उस पर उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स तक कट करने का फैसला लिया है। आप लोगों को मालूम है इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है यूएस में, लेकिन ये पिछले लगभग 3 साल के सबसे निचले स्तरों पर इंटरेस्ट रेट्स को, ब्याज दरों को लेकर जाने का फैसला लिया गया है। लगभग 3.5 से 3.25% के बीच में अब वहां पर ब्याज दरों का होना हो गया है अब तय। अब जो आगे, मुझे नहीं लगता कि अब कोई आगे इमीडिएटली कहीं पर भी कोई इस साल में तो मतलब कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक शायद ही कोई और ज़्यादा कट्स वहाँ पे होंगे। हमारे बाजार में अगर आप देखेंगे तो पिछली जो थी हमारी आरबीआई की एमपीसी थी, वहाँ पर हम लोगों ने भी एक 25 बेसिस पॉइंट्स का कट देखा है ब्याज दरों में। अब आज क्या होगा उस पर चलने से पहले हम जरा देख लेते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक क्या करके गए हैं। एफआईआईज की अगर बात करेंगे तो कल एफआईआईज ने 1651 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, और घरेलू संस्थागत निवेशक दैट इज द डीआईआईज 3752 करोड़ 3752 करोड़ के कैश में नेट बाय में हमको दिखाई पड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर बात करेंगे कि डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है एफआईआईज का, तो एफआईआईज कल निफ्टी 50 में सेल करके गए हैं, निफ्टी मिड कैप में भी सेल करके गए हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ये सेल करके गए हैं। हाँ, अगर हम देखें फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में कुछ बाइंग जरूर की है इन्होंने फ्यूचर्स में। अब अगर हम चर्चा ये करें कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं चार्ट्स पे, तो चार्ट्स पे ऑलरेडी हम अपने इंपॉर्टेंट 9 डेमा 20 डेमा तकरीबन सभी इंडाइसिस पर तोड़ चुके हैं। हम लोग कल तक ये कह रहे थे कि बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा, लेकिन अब बैंक निफ्टी पर भी वो टूट चुका है। यानी कि सभी के सभी ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि सेल ऑन बाउंस की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज अब हमारे लिए जो सपोर्ट है वो कहाँ है। अब हमारे लिए सपोर्ट आएगा अगर, तो 50 डेमा के आसपास आएगा। और अब अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, डेरिवेटिव्स की चेन देखनी चाहिए। कल हम कहाँ क्लोज हुए, 84,391 84,391 पे हम कल क्लोज हुए हैं। अब हमको देखना चाहिए 84,400 विच इज द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जहां पे हम क्लोज हुए हैं। 84,400 की अगर बात करेंगे तो कॉल साइड का कल एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 208 208 रुपए, और दूसरी तरफ 232 रुपए पुट साइड का 232 रुपीज ऑन द पुट साइड है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, एडिशन करके बनता है 430। क्यों भाई ऐड क्यों किया, क्योंकि अगर हम ये देखें कि कल जो कि स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे लोग, जो पार्टीज स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे, अगर एलटीपी पर भी वो स्ट्रैडल सेल करके गए हैं तो 430 रुपए का स्ट्रैडल है। यानी कि 430 रुपए ऊपर, 430 पॉइंट ऊपर, 430 पॉइंट नीचे तक उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को कोई ज्यादा खास बड़ी टेंशन नहीं नजर आती है। क्या 430 पॉइंट का स्ट्रैडल एक अच्छा स्ट्रैडल कहा जा सकता है फॉर ऑप्शन बायर्स? फॉर ऑप्शन बायर्स की बात करूं, जी हाँ, 430 पॉइंट्स का अगर स्ट्रैडल है तो एक अच्छा स्ट्रैडल कहा जा सकता है, और कहा जा सकता है कि मूवमेंट आने के चांसेस अच्छे खासे नजर तो आते हैं।
अब अगर मैं बात करूं, चाहे मैं देखूं 84,400, 84,500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, 84,500 पे भर भर के कॉल राइटर्स बैठा हुआ है। 84,600, 84,700, 84,800, 84,900, 85,000 भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है, भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। कोई भी बाउंस सेल की अपॉर्चुनिटी, इसीलिए हम इसको कहते हैं। अब अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड पे ना कहीं 84,300, ना 84,200, ना 84,100, ना 84,000, कहीं पर भी कोई खास पुट राइटिंग हो नजर भी नहीं आ रहा। हाँ, 84,000 पे जरूर कुछ पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 84,000 पे कुछ पुट राइटिंग जरूर है। और अगर वो भी टूटा 84,000 के नीचे भी कहीं भी 300-400 पॉइंट नीचे तक कहीं कोई पुट राइटिंग नजर नहीं आ रही है। तो अब यहां पर हमको सपोर्ट के लिए क्या जरूरी है? सपोर्ट के लिए हमको ये देखना है कि भाई डेमा सपोर्ट कहां पर दिखता है। पहली बात तो अगर हम लेवल्स की ही बात करें, कल का लो जो है वो है 84,313। अगर वो टूटता है, इफ दैट गेट्स ब्रीच, पहली बात 84,500 इज अ एक्सेलेंट रेजिस्टेंस है। 84,303 कल का 313 कल का लो, 84,313 लो है। 84,313 टूटा तो उसके नीचे हमको एक बार को 84,200, 201 का सपोर्ट दिख सकता है, बट वो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है एज पर द डेरिवेटिव्स चेन। 84,201 भी टूटता है तो उसके नीचे 84,097, 84,097 का एक लेवल दिख सकता है। अब लोग कहेंगे कि क्या 84,100 पे बहुत अच्छा पुट राइटर सपोर्ट है? नहीं है सपोर्ट भाई वहां पे। बट फिर यहाँ पे जसबीर कैसे कह रहा है कि अच्छा सपोर्ट है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 50 डेमा का सपोर्ट बैठता है 84,097, 84,097। और अगर 50 डेमा भी टूटा तो हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो 84,000 है वो भी टूट सकता है। 84,000, 83,981 ये अच्छे सपोर्ट्स रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जरूर पुट राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर रखी है। तो ये नहीं है कि वो टूट नहीं सकते, वो भी टूट सकते हैं, बट अभी तक पुट राइटर्स की वहां पे सपोर्ट अच्छी खासी बनी हुई नजर आ रही है। तो 84,313 के नीचे के मैंने लेवल्स दे दिए। अब बात कर लेते हैं अपसाइड के लेवल्स की। हमने जैसे आपसे बताया कि 84,500 अभी हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां से अपसाइड जाना बहुत हल्की चीज नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर हो सकता है। लेकिन 84,500 के ऊपर अगर हम थोड़ी देर भी टिके, 84,514 मेरा लेवल है, 84,514 के ऊपर अगर हम थोड़ी देर भी टिके तो यहां से ना 100 पॉइंट के लेवल्स हैं। क्यों? क्योंकि हर 100 पॉइंट पे बड़ा रेजिस्टेंस है। 84,600, 616, 84,616, हाँ 84,616 के ऊपर अगर हम टिक गए, 500 का बैकफुट पे आ चुका होगा आपका कॉल राइटर, इवन 84,600 का भी बैकफुट पे आएगा। तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकती है जो कि हमको 84,800 तक लेके जा सकती है, 84,800 तक। 84,800 अगर टूटता है तो उसके बाद अब लोग कहेंगे सब 84,800 टूटा तो 85,000 तक आने के चांसेस हैं। चांसेस तो हैं, लेकिन अब यहां पे एक चीज समझ लो, 84,900 पर भी कॉल राइटर, 85,000 पे भी सबसे बड़ा कॉल राइटर है। लेकिन अगर 84,800 के ऊपर निकले तो 84,900, 913 दिख सकता है। क्यों भाई 84,913? क्यों? क्योंकि 84,913 हमारा 20 डेमा है। और अगर उसके ऊपर निकले तो एक बार को 85,000, 85,012, 85,000 टू 85,012 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 85,012 इज अवर 9 डेमा। तो भाई शॉर्ट कवरिंग मूव तो 84,616 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड का वो है। 84,500 बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां से टकरा के नीचे को भी आ सकता है। बस हाँ, बस एक ही टेंशन है कि कहीं आज कोई रेंज बाउंड ना हो जाए सेंसेक्स की एक्सपायरी। अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी रेंज बाउंड हो जाती है तब ही हमको दिक्कत दिखाई देती है, अदरवाइज मूवमेंट आने के चांसेस हैं। एवरेजिंग मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा एवरेजिंग, नहीं तो पूरी तरह से आप लोग फंस सकते हैं।
निफ्टी 50 की अब कर लेते हैं बात। निफ्टी 50 बिल्कुल आज आपको पता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 आज सेंसेक्स पर कुछ आधारित रह सकता है। अब हमारा 20 डेमा इसमें टूट चुका है, 20 डेमा और 9 डेमा तो लगभग लगभग अब पास में ही आ गए हैं। एनीवेज 20 डेमा भी बहुत दूर है, बहुत ऊपर। 9 डेमा 20 डेमा बहुत ऊपर है, 50 डेमा के पास हम घूम रहे हैं। 50 डेमा कल 50 डेमा पे सपोर्ट लिया है, कल 50 डेमा पे निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया है। कल के अगर लोज की बात करेंगे तो 25,730 के आसपास के कल सपोर्ट है, 25,734। एंड इफ आई सी 25,729 एज आवर 50 डेमा। अब 25,734 या 25,729 कल का लो जो है या 50 डेमा है, जब तक वो नहीं टूटते, दैट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। इफ दैट ब्रेक्स डाउन, then it will be a breakdown like what is happening nowadays। 25,729 टूटा तो 25,690 25,690 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 25,650 25,650 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों अपसाइड की बात हम कब करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा इसको भी कोरोबोरेट करूंगा, सेंसेक्स किधर है, बैंक निफ्टी किधर है और निफ्टी 50 किधर है। तो उस हिसाब से जब तक हम 25,814 25,814 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, टिकना स्टार्ट ना करें 25,814 के ऊपर, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 25,852, दैट इज 25,852 का। 25,852 के ऊपर निकले तो 25,890, 25,890, 891। Above that we might be able to see 25,922, 25,922, और भाई उसके ऊपर निकले तो फिर हम 9 डेमा 20 डेमा के जोन में आ जाएंगे, जो कि 25,960, 25,963, 25,960, 963। अब कुछ लोग कहेंगे साहब क्या आ सकता है ये लेवल, भाई आने को कुछ भी लेवल आ सकता है, मार्केट है। हाँ, सेंसेक्स में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आई तो क्यों ना हो भाई, 25,922, 963 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा निफ्टी 50 में। अब चलिए बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल की। मैं आपको बता ही चुका हूँ 50 डेमा के नीचे डाउन 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 ही है, बट अब जब हम 50 डेमा के आसपास होवर कर रहे हैं तो 50 डेमा शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, बट एनी बाउंस इज रिगार्डेड बाय द ट्रेडर्स एज अ सेल ऑन बाउंस का अपॉर्चुनिटी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी भाई अपना 20 डेमा तोड़ ही चुका था, कल आपने देखा क्लोजिंग बेसिस पे इसने 20 डेमा तोड़ दिया, 58,960 पर क्लोज है। 59,046 पे 20 डेमा है, 59,046 पे हमारा 20 डेमा है। अब जब तक हम उसको रीगेन नहीं करते, जब तक हम उसके ऊपर टिकते नहीं है, जब तक हम उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते 59,046 के ऊपर, तब तक अपसाइड के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 59,161, 59,161, और अगर वो भी पार हुआ तो अनदर 100 पॉइंट्स, दैट इज द 9 डेमा 59,261, 59,261, जो कि हमारा 9 डेमा भी है, वो देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। उसके ऊपर निकल गए तो फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले 59,378, 59,378, 59,500 की ओर जाता हुआ, 59,500 की ओर उसके बाद जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी कहाँ है, 20 डेमा के नीचे है, अभी हम वीक हैं। 20 डेमा तक का कोई माउंट एक बार को अपॉर्चुनिटी दे सकता है सेलर्स को। एनीवेज कल का लो 58,453 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अस। 58,453 अगर टूटा तो 58,727, 58,727 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 58,600, 58,597, 58,597, 58,600 का लेवल, और अगर उसके नीचे गए तो 58,500, 58,500 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी हमको देखने को प्राप्त हो सकता है बैंक निफ्टी में। अब आपको पता है कि चाहे वो सेंसेक्स है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, साइकोलॉजिकल लेवल, चाहे निफ्टी 50 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 25,800 का साइकोलॉजिकल लेवल किस तरह से तोड़ती हुई पिछले 2-3 दिन से नीचे की ओर खिसक रही है, और 9 डेमा 20 डेमा सब तोड़ चुके हैं। लगभग 50 डेमा के आसपास अभी मार्केट्स घूम रही हैं, होवर करती हुई दिख रही हैं। निफ्टी मिड कैप पर बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो भाई दोस्तों 13,534 कल सबसे ज्यादा पिटाई हुई इसमें।
एनीवेज 13600 603 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13603 के ऊपर 13654 13654 आ सकता है, और अगर वो भी कट गया तो 13698 13698 13736 13698 13736। लेकिन अगर कल का लो कटता है 13514 13514 कटा 13472 13472, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13440 13440, और अगर वो भी कट गया तो 13400 407 13400 13407 निफ्टी मिड कैप पे दिख सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस पर भी बात करनी जरूरी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो 27404 पर कल क्लोजिंग है। 27505 का हमारा लेवल है। 27505 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, और कल का अगर लो कट जाता है 27373 तो डाउन साइड के बारे में ही सोचेंगे। 27505 के ऊपर लेवल आ सकते हैं 27550 का, 27550 का, उसके ऊपर निकले तो 27588 27588, and above that we might be able to see 27634 27634 on the cards for Fin Nifty. but अगर कल का लो कट जाता है, that is 27373 23773 कट गया, 27373 माफ कीजिएगा कट गया, तो 27334 27334, और वो भी गया तो 27286 27286 तक के लेवल्स एक बार को हमको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पे। दोस्तों, कल बहुत लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का जो फ्री सेशन है उसके लिए रजिस्टर किया है। मैं आप लोगों का सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। मैंने एक बार कहा कि भाई फ्री सेशन हो रहा है, सब ने उस पर रजिस्टर करना शुरू कर दिया। अभी भी आप अगर रजिस्टर करना चाहें, फ्री है एंट्री, आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में व्हाट्सएप नंबर हमारी टीम का दे रखा है, मैं बोल भी देता हूँ एक बार, 7834876736। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सिर्फ क्रिप्टो लिखकर भेजना है। फ्री सेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज शाम को सबको ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो लोग उसमें आना चाहेंगे, जो रजिस्टर करेंगे। मोस्ट लाइकली सैटरडे और संडे, वो भी आज डिसाइड हो जाएगा कि सैटरडे करना है संडे करना है। मोस्ट लाइकली संडे मॉर्निंग का करेंगे, तो अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं आने में तो खुशी से आ सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया लाइक कीजिएगा, और दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज सेंसेक्स एक्सपायरी, बाय बाय।